हमारा अगला वर्ड है कोरस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, पता है क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ एक मतलब नहीं है, बल्कि काफी अलग अलग मीनिंग्स हैं। चलो देखते हैं क्या है वो। तो कोरस एक नाउन है। स्क्रीन पर देखो, इसके 3 मेन मीनिंग्स हैं। सबसे पहला, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सिंग टुगेदर। बिल्कुल सिंपल, यानी गाने वालों का एक ग्रुप। दूसरा है द पार्ट ऑफ अ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड। आप जानते हो ना, किसी भी गाने का जो हुक लाइन होता है, जो बार बार आता है, बस वही है कोरस। और तीसरा, समथिंग दैट मेनी पीपल से और शाउट एट द सेम टाइम। मतलब जब सब लोग एक साथ एक आवाज में कुछ कहते हैं। अब एग्जाम्पल से ये और भी क्लियर हो जाए। और देखो, नए वर्ड सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, उन्हें सेंटेंसेस में यूज होते हुए देखना। उससे ना कॉन्टेक्स्ट एकदम साफ हो जाता है। ओके, सो पहला एग्जाम्पल, द स्कूल कोरस विल परफॉर्म एट द एनुअल फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल है कि स्कूल के सिंगर्स का जो ग्रुप है, यानी जो कोरस है, वो एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करेगा। तो यहां कोरस का मतलब हुआ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरीवन जॉइंड इन टू सिंग द कोरस ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग। अब यहां कोरस का मतलब सिंगर का ग्रुप नहीं है। यहां इसका मतलब है गाने का वो कैची पार्ट, वो हुक लाइन जो सब मिलके गाते हैं। समझे? एक ही वर्ड दो अलग अलग सिचुएशंस में यूज हो गया। और ये रहा इसका तीसरा यूज। सेंटेंस है, व्हेन द टीचर आस्क्ड डू यू अंडरस्टैंड, देयर वाज अ लाउड कोरस ऑफ यस। स्कूल में होता है ना ऐसा, टीचर पूछती है समझ आया, और पूरी क्लास एक साथ चिल्लाती है यस। बस उसी को कहते हैं अ कोरस ऑफ यस, जब सब लोग एक साथ एक ही चीज बोले। तो अब तक हमने इसके 3 अलग अलग मीनिंग समझ लिए हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये वर्ड आपको एक्चुअल न्यूज में और रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में भी काफी सुनने को मिलेगा। चलो देखते हैं कैसे। ओके, स्क्रीन पे देखो, ये एक न्यूज कोट जैसा है। देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कोरस ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज ओवर द न्यू पॉलिसी। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, पर है नहीं। कोरस ऑफ क्रिटिसिज्म का सीधा मतलब है कि बहुत सारे लोग, यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज, एक साथ एक ही सुर में उस पॉलिसी की बुराई कर रहे हैं। मतलब सबकी आवाज एक जैसी है, सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलो अब अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और स्ट्रांग बनाते हैं। किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स यानी उससे मिलते जुलते वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी उसके ऑपोजिट वर्ड्स जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोरस के सिनोनिम्स क्या हैं? पहला है क्वायर। ये बिल्कुल चोरस के पहले मीनिंग जैसा है, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। फिर है रिफ्रेन। ये गाने के रिपीटेड पार्ट के लिए यूज होता है, जो चोरस का दूसरा मीनिंग था। और यूनिसन, मतलब एक साथ बोलना या गाना। अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स, एक है सोलो, यानी जब सिर्फ एक इंसान परफॉर्म करे, ग्रुप नहीं। और दूसरा है साइलेंस, यानी बिल्कुल खामोशी, कोई आवाज नहीं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।